ये आवाज़ बता रही है ना कि ये पराठे कितने क्रिस्पी और फ्लेकी हैं। रमज़ान करीम का महीना आता है तो दिल चाहता है कि सहरी में हर दिन कुछ नया हो, लेकिन साथ ही मेहनत कम और टाइम ज़्यादा बचे। इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं रमज़ान स्पेशल फ्रोज़न पराठे, जो आप पहले से तैयार करके फ्रीज़र में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेकी और लेयर वाले होते हैं, जो फ्राई होने के बाद बिल्कुल फ्रेश बने हुए लगते हैं। तो सहरी के टाइम बस फ्रीज़र से निकालिए, थोड़ा-सा फ्राई कीजिए और मिनटों में गरम-गरम क्रिस्पी पराठे तैयार। आज की रेसिपी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रमज़ान में इबादत का टाइम बचाना चाहते हैं और फैमिली को टेस्टी सहरी भी बनाकर देना चाहते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सहरी स्पेशल ये लच्छा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो सफ़ेद आटा। ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से ईज़िली मिल जाएगा। अच्छा, जिनके पास सफ़ेद आटा नहीं है तो आपने आधा किलो मैदा और आधा किलो गंदम का आटा मिक्स कर इन पराठों को तैयार करना है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 एंड हाफ टेबल स्पून ग्लूकोज़। अच्छा, ग्लूकोज़ ऐड करने का फ़ायदा ये होता है कि पराठों का कलर बेइंतहा खूबसूरत आता है। ग्लूकोज़ नहीं ऐड करना चाहते तो यहाँ पर आप 2 टेबल स्पून चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। मैं पूरे 1 किलो आटे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो 1 टेबल स्पून इनफ है। 5 टेबल स्पून मैंने मेल्टेड घी का इस्तेमाल किया है। घी डालने से पराठे बहुत ही खस्ता और लेयर वाले बनकर तैयार होते हैं। अब पहले सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इस रेसिपी में आपने ऑयल का यूज़ नहीं करना, घी ऐड करना है ताकि पराठे सॉफ्ट और फ्लेकी बने। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी एक साथ सारा नहीं डालना, थोड़ा-थोड़ा सा कर पानी ऐड करना है और इसकी थोड़ी-सी हार्ड डो बनाकर तैयार करनी है। जो नॉर्मली हम घर में आटा गूँथते हैं रोटी पकाने के लिए, उसके कंपैरेटिवली ये डो थोड़ी-सी सख्त गूँधी जाती है। तो पानी कोशिश करें कि आप ज़्यादा ऐड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली इन पराठों को हमें स्टोर करना है। ज़्यादा पानी के एडिशन से ये डो पतली हो सकती है, जिसकी वजह से पराठों को बेलना मुश्किल हो सकता है, हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा भी हार्ड आपने नहीं करना। ये ना हो कि बेलते वक्त पराठे फटना शुरू हो जाएं और फ्राई होते वक्त फ्लेकी भी ना रहें। तो यहाँ देखें, डो को मैंने गूंद लिया है। इस तरह गूंदने से पराठे सॉफ्ट भी रहते हैं और फ्राई होने पर उनकी लेयर्स भी बहुत अच्छी तरह से बनती हैं। अब डो को मैं रेस्ट दूंगी। रेस्ट देने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें घी दोबारा डाला है। अच्छी तरह से घी को आटे के ऊपर लगा देंगे और इसको आपने रेस्ट देना है तकरीबन आधे घंटे का। आधे घंटे के लिए आपने इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। घी को मैंने अच्छी तरह से आटे में एब्ज़ॉर्ब कर दिया है और अब घी लगाकर इस डो को कवर कर रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये स्टेप स्किप मत कीजिएगा, इससे पराठे सॉफ्ट और एयरी बनकर तैयार होते हैं। डो का रेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं इसे दोबारा गूंद लूँगी। इससे डो बिल्कुल स्मूथ और इलास्टिक और सॉफ्ट हो जाती है, जिससे पराठे बेलते वक्त आसानी होती है और लेयर्स अच्छी तरह से क्लियर और फ्लेकी बनती हैं। रेस्ट के बाद जब डो दोबारा गूंथते हैं तो इसमें एयर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इस स्टेप से पराठे न सिर्फ सॉफ्ट रहते हैं बल्कि फ्राई होने पर खूबसूरत और पफी भी बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखें, आटा कितना स्मूथ हो चुका है। अब आपने एक पेड़ा इसमें से लेना है। अच्छा, पेड़े का साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ का पराठा बनाकर तैयार करूँगी, जो ना ही ज़्यादा मोटा होगा और ना ही ज़्यादा पतला। तो 1 किलो आटे में मैं तकरीबन 11 पेड़े बनाकर तैयार कर रही हूँ, जो कि मीडियम साइज़ के हैं। तो इस तरह से देखिए, सारे पेड़ों को मैंने रेडी कर लिया है और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो ये पराठा बनाने के लिए सबसे पहले इसकी एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने किचन काउंटर टॉप को थोड़ा सा ड्राई मैदा डालकर डस्ट कर लेना है और अब इसको हल्के हाथ से बेलना है ताकि रोटी इवनली पतली हो जाए। पहले हाथ की मदद से इसको फ्लैट कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इसको बेल लेना है। यहाँ पर रोलिंग पिन को भी आपने घी लगाकर ग्रीस कर लेना है और इसकी जो रोटी आप बेलेंगे ये मोटी नहीं होनी चाहिए। जितनी पतली होगी लेयर्स उतनी अच्छी तरह से इसमें बनेंगी और पराठा फ्राई होने पर ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होगा। तो एक पतली सी रोटी बेलकर तैयार करनी है कुछ इस तरह से। शेप यहाँ पर अगर ख़राब हो भी जाए तो कोई बात नहीं, आपने परेशान नहीं होना। अब इस पतली सी रोटी पर मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से घी लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर ड्राई मैदा डस्ट कर रही हूँ। इसको मैंने छन्नी में रख लिया है ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए।
घी और मैदे का ये मिक्स जो पराठों की लेयर्स हैं इनको बिल्कुल अलग-अलग रखता है, जिससे पराठे फ्राई होने पर खूबसूरत, क्रिस्पी और साथ-साथ लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, घी ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना कि पूरी रोटी कवर हो जाए। अब यहाँ पर एक पिज़्ज़ा कटर लिया है और पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने इसको पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर इन स्ट्रिप्स को रोल कर रही हूँ और एक दूसरे के ऊपर रखती जा रही हूँ। इस तरीके से इसकी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से रैप होती हैं, जिसकी वजह से पराठा फ्राई होने पर खूबसूरत लच्छेदार और क्रिस्पी टेक्सचर देता है। स्ट्रिप्स को रोल करते वक्त आपने हल्का हाथ रखना है, इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना। यहाँ पर एक पेड़ा रेडी हो चुका है। अब आपको जो इसका ये एक कॉर्नर नज़र आ रहा है, इस कॉर्नर को नीचे वाली साइड पर रखकर प्रेस कर देना है ताकि ये वहाँ पर ईज़िली चिपक जाए। एक पेड़ा हमारा रेडी हो चुका है। इतना ईज़ी है इनको बनाना। इस तरह करने से पराठे बहुत ही लच्छेदार बनकर तैयार होंगे। सारी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं और अब इन पेड़ों को रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट का। रेस्ट देने से इनको बेलना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो एक साफ़ कपड़ा लेकर आपने इसको कवर कर कर रखना है ताकि इसको एयर ना लगे और ये पेड़े बिल्कुल सॉफ्ट रहें। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने एक पेड़ा लिया है और इस पेड़े को मैं हल्के हाथ से पहले फ्लैट कर लूँगी। देखें, इस टाइम पर इतना सॉफ्ट होता है कि ये ईज़िली फ्लैट हो जाएगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, सिर्फ हल्के हाथ से ही प्रेस करना है और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से आपने इसको बेल लेना है। बेलते वक्त भी आपने इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है ताकि इसकी जो लेयर्स हैं ये बिल्कुल सेफ रहें और फ्राई होने पर खूबसूरत फ्लेकी और क्रिस्पी टेक्सचर मिले। अब आपने इसको कितना पतला रखना है ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैंने इसको मीडियम थिकनेस में रखा है, जो ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा। तो देखें, एक पराठा बेल कर मैंने रेडी कर लिया है। अब आता है इनको स्टोर करने का टाइम। तो इसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक पेपर लिया है। ये ईज़िली आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा और अगर ये नहीं है तो यहाँ पर आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। पराठे को स्टोर करने से पहले प्लास्टिक पेपर को थोड़ा-सा घी लगाकर आपने ग्रीस ज़रूर करना है ताकि जब आप इसको फ्रीज़र से निकालें तो ये ईज़िली इसमें से अलग हो जाए। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। अब केयरफुली इसके ऊपर पराठा रख देंगे और पराठे को भी हल्का-सा ब्रश लगाकर यहाँ पर आपने ग्रीस कर लेना है। पराठे के ऊपर वाली लेयर पे भी मैंने हल्का-सा घी का ब्रश कर दिया है और अब इसके भी ऊपर मैं एक प्लास्टिक शीट रखूँगी, जो कि रखना बहुत ज़रूरी है। इससे पराठे आपस में चिपकते नहीं हैं और जब भी आपने इनको यूज़ करना हो तो बस सीधा फ्रीज़र से निकालें और आराम से इनको फ्राई करें। सेम इसी तरह से ही आप इनको बटर पेपर में भी स्टोर कर कर रख सकते हैं, बस बटर पेपर को भी आपने पहले ग्रीस कर लेना है। इसी तरह से मैंने सारे पराठे बनाकर तैयार कर लिए थे। कुछ पराठों को मैंने यहाँ पर बचा लिया है ताकि मैं उनको फ्राई कर सकूँ और बाकी के पराठों को मैं स्टोर कर लूँगी। अब स्टोर करने के लिए आप तकरीबन 5 पराठों का सेट बना लें और इनको किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या फिर एयरटाइट कंटेनर में आप ईज़िली स्टोर कर कर रख सकते हैं। 1 से डेढ़ महीने के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। यहाँ पर मैंने एक ज़िप-लॉक बैग लिया है, ये भी आपको किसी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा। बस पराठों को इसके ऊपर रखें, अच्छी तरह से इसकी एयर निकालें। इसमें एयर नहीं होनी चाहिए वरना पराठे यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग को अच्छी तरह से आपने क्लोज़ करना है। ये पराठे फ्रीज़र में स्टोर हो रहे हैं, आप इन्हें आराम से 1 से डेढ़ महीने के लिए स्टोर कर कर रख सकती हैं। सहरी के टाइम सीधा फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई करें, अब बिल्कुल फ्रेश जैसा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। पराठे मैंने स्टोर कर दिए हैं और कुछ पराठे मैं यहाँ पर फ्राई करूँगी, जिसके लिए पैन को मैंने गरम होने रखा था। अब पैन का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्की आंच पे आपने इन पराठों को फ्राई करना है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए और अंदर से कच्चे भी ना रहें। एक साइड देखें, जब थोड़ी सी ड्राई आपको नज़र आने लगेगी उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें। अच्छा, कभी भी कच्चे पराठों के ऊपर घी नहीं लगाते। जब पराठे थोड़े से सिक जाते हैं इस पॉइंट पर आपने घी लगाना होता है ताकि अंदर से पराठा सॉफ्ट भी रहे और बाहर से ब्यूटीफुली क्रिस्पी और फ्लेकी लेयर्स डेवलप हो जाएं। यहाँ पर पैन को मैंने हल्का गरम कर लिया था, हल्के गरम पैन में मैंने पराठे को डाला है और अब लो मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पर इसको पका रही हूँ। तो उलटते-पलटते दोनों साइड्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पर पकाकर तैयार करना है। बार-बार पलटने से लेयर्स खुलकर आ रही हैं और पराठा इवनली गोल्डन हो रहा है। यहाँ आप इसका कलर चेक करें। आप क्लियरली देख सकते हैं कि पराठा पकते हुए पफ हो रहा है और इसकी लेयर्स भी खुलकर सामने आ रही हैं। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है वरना पराठा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम ही बेस्ट है। पराठे की दोनों साइड अच्छी तरह से पक चुकी हैं
ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट फ्लेकी लेयर्स के साथ। इसके गोल्डन कलर और इसकी क्रिस्पी लेयर से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये पराठा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। सहरी के लिए इससे बेहतर पराठा कोई और हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी-सी मेहनत करके आप भी अपने रमज़ान को बहुत ही आसान बना सकते हैं और इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।